एमएसपी है वो केंद्र द्वारा निर्धारित होती है, और खुद देश के नहीं प्रधानमंत्री स्वामींद्र, ये लॉजिकल नहीं हुआ। नहीं प्लीज देखिए, पंजाब का किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है, हरियाणा का किसान हरियाणा सरकार से भी लड़ रहा है और केंद्र से भी लड़ रहा है, ये तो फिर गलत हो गया ना भाई। अगर आपकी मांग है तो वो मांग तो दोनों सरकारों से होनी चाहिए और फिर केंद्र से भी होनी चाहिए, बिल्कुल जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पंजाब की सरकार से भी मांग करिए कि भाई जो अगर केंद्र नहीं कर पा रहा है, हरियाणा बगल में है, हरियाणा में इतनी फसलें अगर खरीदी जा रही है, वो तर्क दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वहां वो जायज होता है। बहरहाल मनीष खटाना, आऊंगा स्वामींद्र, आऊंगा मनीष खटाना। अब यहां पर प्रश्न यह है कि अमनदीप केसरी ने कहा कि जिन लोगों ने लूटा वो आज वादा करने लगे हैं और बीजेपी सरकार में है, वो वादा कैसे पूरा करे, तो उनकी निगाह में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही जगह पर है। अतुल जी, मेरे भाई ने कहा कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाती है। अगर किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपए दी जाती है तो 18,000 रुपए जीएसटी उनसे वापस ले ली जाती है। तो 6,000 दे के 18,000 लेना, ये कौन सा कानून है? दूसरी, मेरे भाई ने बोरवेल की बात करी, ट्यूबवेल की बात करी, बड़ी अच्छी बात है। ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए जब किसान अप्लाई करता है, एग्रीकल्चर कनेक्शन आप जाके देखिए कि जो उसने एग्रीकल्चर कनेक्शन अप्लाई कर रखा है किसान ने, वो 2018 की फाइलें आज तक लंबित हैं। हरियाणा के अंदर अगर आज आप एग्रीकल्चर कनेक्शन अप्लाई करते हो तो अभी 2018 वालों का नंबर नहीं आया। ठीक तो है, 2018 वालों का नंबर नहीं आया तो 2024 वाले को कनेक्शन कब मिलेगा? जिस किसान को कनेक्शन नहीं मिल रहा वो बोरवेल का क्या करेगा? तो ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं कि किसान के लिए, अगर किसान की वास्तव में इनको सोच होती तो हरियाणा में 750 किसान शहीद नहीं होते। इतने दिनों तक किसान धरने पर नहीं बैठता। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनका क्या हुआ? कोई एक चीज बताइए, किसानों के लिए आपने कोई काम करा जिसका अमली जामा धरातल पे आया होता तो किसान आपसे खुश होता। और ऐसा नहीं है कि देश में किसान पहली बार धरने पर बैठा है, ये कांग्रेस की सरकार में भी बैठते थे, लेकिन समाधान होता था, बातचीत होती थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6-6 महीने, साल किसान। अच्छा मनीष भाई, डॉक्टर पंकज बेनीवाल की बात आपको हास्यास्पद लग रही है, लेकिन अमनदीप की जो बात थी उसकी गंभीरता को आपने समझा? उन्होंने कांग्रेस से ही शुरू किया था। कांग्रेस से शुरू करने की और खत्म करने की बात नहीं है अतुल जी, बात आज प्रेजेंट की है कि आज देश के हालात क्या है। मेरे भाई ने फसलों का बताया कि पहले 4,000 थी, अब 8,000 है, तो आज महंगाई भी 3 गुना है। आप दाल का रेट देख लीजिए, तेल का रेट देख लीजिए, सब्सिडी देख लीजिए। मतलब आप मोटा मोटा ये समझा रहे हैं कि जब आयोग की रिपोर्ट आई थी उस वक्त किसान खुशहाल था, इसलिए आप लोगों ने उसे लागू नहीं किया, आप ये कह रहे हैं ना? किसान आज से पहले, इस सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार में अच्छे हालात में था, किसान का गुजारा हो रहा था, किसान की अगर अच्छे हालात में था तो रिपोर्ट क्यों आई थी फिर? अगर अच्छे हालात में था तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई क्यों थी फिर? जीएसटी ने। अरे भाई गजब बात कर रहे हो आप। अच्छे हालात में था तो उस रिपोर्ट में सिफारिशें की क्यों गई थी? स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया, रिपोर्ट अगर आपके समय में आई और उसमें सिफारिशें की गई तो सिफारिशों पर ही तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और जब आपके समय की बात होती तो आप कहते नहीं किसान अच्छा था, तो स्वामीनाथन ने गलत रिपोर्ट बनाई है फिर, जिसको आज आप लागू कराने की मांग कर रहे हैं। जितना टैक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसानों पर लगा, जितना इन्होंने सब्सिडी किसानों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हुई, जितनी आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने करी, और जो संघर्ष किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करना पड़ा, ऐसा मैंने इतिहास में और जीवन में नहीं देखा। नहीं देखा तो बहुत कुछ लोगों ने नहीं है। किसानों के प्रति आपके दौर में भी किसानों का हाल क्या था वो भी लोगों को पता है, लेकिन आपने नहीं देखा। अमनदीप भाई, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी ना, वो एट प्रेजेंट आज के समय के लिए आई थी, उस समय के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं आई थी। उन्होंने एडवांस रिपोर्ट बनाई थी कि आज से 10 साल के बाद इस पर आप चर्चा करिएगा, अभी किसान खुशहाल है, ये मनीष भाई का कहना है। जी अतुल जी, आपकी चर्चा से, बिल्कुल सार्थक चर्चा से, दोनों पार्टियों की जो मानसिकता जिसकी मैं पहले बात कर रहा था वो बिल्कुल सिद्ध हो गई है। जहां मैंने कहा कि किसानों ने कांग्रेस के बदहाली से छुटकारा पाने के लिए उनको चुन दिया था, जो बार बार ये कह रहे थे कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसान कुएं से बचते बचते खाई में गिर गए। अभी भाजपा प्रवक्ता ने भी यही बात बोली कि हरियाणा प्रदेश का किसान तो खुशहाल है,
हरियाणा प्रदेश के किसान को कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितनी गंभीर बात है, इससे इनकी मानसिकता दर्शाती है, इनकी सोच दर्शाती है। जहां पर हम इतने गंभीर मुद्दे पर इतने सालों से किसान इस उम्मीद में है कि भाई हमारे दुखड़े को कोई सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लेते हैं और बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, वहां पर हल की सोचना ही गलत है। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि इनकी सोच तो देखिए अतुल भाई जी, ये तो अंदर से तो यही सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल खुशहाल है, ये तो खामखा अपनी डिमांड कर रहे हैं। और इतनी शर्म की बात है, मैं पंकज बेनीवाल जी के जो भी किसान साथी सुन रहे होंगे इनके आस पड़ोस के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जरूर इनसे सवाल करिए। और इतनी अगर खुशहाली किसान की दिख रही है इनको, तो भैया ये आप किसान को, अरे आपकी सरकार रही है पूर्व में, आपकी अरे मेरे बात सुन, ये फिर से वही बात कह रहे हैं आप अतुल जी। इनकी हेडलाइन चला दी थी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान बिल्कुल खुशहाल है, किसान की मांगे बिल्कुल नाजायज है। जो लोग इतने तड़प रहे हैं, जिनकी बदहाली हो रही है, जो कर्जे में डूब रहे हैं, एक भी फसल अरे भाई इतना बढ़िया बिजनेस है तो आप क्यों नहीं कर लेते किसानी? आप कर लो ना। अरे कर रहे हैं, अरे बोलो इनका। अतुल जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इनका बयान छापो कि भाई किसानी में तो बहुत ज्यादा मुनाफा है। अमनदीप भाई अरे भाई इतने ज्यादा किसान परेशान हो रहे हैं और ये दो बयान चलाने पड़ेंगे ना। अमनदीप एक मिनट, पंकज जी एक मिनट। पंकज, अरे मुद्दा ये है कि किसानी में बचत कुछ नहीं हो रही है, किसान कर्जे में डूबता जा रहा है और तुम कह रहे हो कि वो सबसे अमीर है और तुम उसको खाना चाहते हो, तुम पूंजीपतियों को उसके हवाले करना चाहते हो। मुद्दा ये है और किसान इसको समझते हैं। किसानों का हनन किया है, इसलिए तो किसान आपके कपड़े फाड़ रहे हैं, इसलिए किसान आपको गांव में नहीं घुसने दे रहे, इसीलिए किसान आपसे नफरत करते हैं। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्लीज। अगर यही सुविधा दे रहे हैं। अमनदीप मेरा सवाल ये है, जो आप कह रहे हैं ना, बहुत छोटा सा समय नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि मैं ये बयान चलाऊं, तो मुझे तो दोनों बयान चलाने पड़ेंगे ना, क्योंकि मनीष खटाना ने कहा कि उस समय जब रिपोर्ट आई तब किसान खुशहाल था और बीजेपी कह रही है कि अब खुशहाल है। तो किसान तो कभी दुखाली में था ही नहीं, वो हमेशा से खुशहाल था कांग्रेस के समय में। बिल्कुल अतुल जी, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि किसान तो कुएं से बचता बचता खाई में गिर गया। 2014 में किसानों ने इनको चुना कि अपनी बदहाली से, क्योंकि ये सपने वही दिखा रहे थे कि हम बदहाली से निकालेंगे, लेकिन इन्होंने तो बदहाली से निकालने के बजाय और नीचे गिरा दिया किसानों को, उसकी जो हालत कर दी, इतनी दयनीय कर दी। स्वामी इंद्र, प्रश्न यहां पर यह है कि आप पूरे देश की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब का किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कहता हूं कि सिर्फ पंजाब में ही किसान है, सिर्फ हरियाणा में ही किसान है, किसान तो और भी जगहों पर है। चलिए उसके भी कई अलग अलग पहलू होंगे कि एमएसपी का क्यों यहां पर ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है जो आपने मनीष खटाना भाई को भी सुना। वो कहते हैं कि जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई उस वक्त लागू करने वाली स्थिति नहीं थी क्योंकि किसान खुशहाल था। अब बीजेपी के दौर में वो कहते हैं कि किसान दुखाली में है, तो उस वक्त किसान कांग्रेस के लिए खुशहाल था, अब बीजेपी के लिए खुशहाल है, तो वो रिपोर्ट आई क्यों थी फिर?